प्रिय छात्रों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। आप मेरे इस चैनल से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपके लिए कई वीडियो बनाए हैं। आप मेरे इस चैनल से उन सभी वीडियो को देखकर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आसानी से आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज हम 2013 का जो पेपर है इसको हम सोल्व करेंगे, गणित को। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है 3207 गुणित 12 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। मतलब आप इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे और जो गुणनफल आएगा, जो उत्तर आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो, ये इकाई का अंक यहाँ 7 है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है और यहाँ इकाई का अंक 3 है। तो इस 7 का गुणा हम 2 में करते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना आया आपका 14 आया। और इस 4 को लेते हैं। ठीक है, इस 4 का गुणा अगर अपन 7 में करेंगे 7 तो 28 आएगा, यानी कि यहाँ आया आपका 28 यानी कि 8। अब इस 8 का गुणा आप 3 में करेंगे, 8 दिया 24, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे करना है, 7 दूना 14, तो 14 की बजाय आप 4 लेंगे। ठीक है, तो 4 साते 28, 28 के बजाय आप 8 लेना है, 8 दिया 24 और वहां पर भी इकाई का अंक लेंगे तो वो क्या आएगा, 4। इस प्रकार इसको डायरेक्ट आप इकाई का इकाई में गुणा करके इकाई का अंक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। तो आपको क्या करना है, 5 अंकों वाली संख्या बनानी है इनकी हेल्प से। तो आपके पास क्या दिया, 0, 3, 6, 8 और 9, ये 5 अंक है। इनसे 5 अंकों वाले आपको इनसे बड़ी संख्या बना सकते हो और इनसे क्या बनाना, छोटी से छोटी संख्या भी आपको इन्हीं से बनाना है और उसका अंतर निकालना। अंतर माने उसका घटाव करना है। तो यहाँ हमारे पास में 0 है, 3 है, 6, 8 और 9। तो पहले बड़ी बनाने के लिए हम बड़ा अंक आगे लिखते हैं 9, उसके बाद 8, उससे छोटा 6 और 3 और 0। ये हो गए आपके 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब इन्हीं की मदद से हम छोटी संख्या बनाते हैं 5 अंकों की। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 3 है। ठीक है, 0 आप आगे नहीं, आगे लिख देंगे आप तो 0 4 अंकों की संख्या बनेगी, इसलिए आप 3 को आगे लिख दें और 0 को दूसरे नंबर पर लिख दें। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी, 3 आगे लिख दिया, 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखना है। उसके बाद आपका आएगा इससे बड़ा अंक 6, 8 और 9। तो ये संख्या बनी इनसे बड़ी से बड़ी और ये बनी आपकी छोटी से छोटी। ठीक है, पहले 3 फिर 0 रखा दूसरे स्थान पर, 6 उससे बड़ा 8 और फिर 9। इनका अंतर निकालना, मतलब इनका आपको इसमें से माइनस करना है, इनका डिफरेंस कितना। यहाँ आपका इस प्रकार छोटी और बड़ी संख्या का हमने ये यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया, माइनस कर दिया, ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमारा उत्तर होगा 67,941, यानी कि ये 67941, ये वाला आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। मतलब आप यहाँ छोटी छोटी पूछा है, मतलब आप निकालेंगे लघुत्तम समापवर्ती, माने एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आपको एलसीएम के सरल तरीके एक वीडियो स्पेशल बना रखा है, सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। तो छोटी छोटी पूछा है तो आपको निकालना है एलसीएम निकालना। ठीक है, तो इनका तीनों का यहाँ 42 और एक संख्या है 98 और एक है आपका 70। ठीक है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप यहाँ सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यहाँ 2 चौक 8, एक और बचा है अभी, 2 नमे 18। ठीक है, 2 तिया 6 यानी कि 7 था, एक और बचा, 2 पंजे 10। उसके बाद फिर आप यहाँ 2 से अब नहीं लगेगा क्योंकि इकाई में कोई भी 2 से जाने वाली संख्या नहीं है। तो 3 से, 3 साते 21, ये 3 से जाएगा नहीं, ऐसा ही 49 और ये भी ऐसा ही रहेगा 35 भी। 3 के बाद आप कोशिश करेंगे यहाँ 5 से, 7 ऐसा ही है 49 और ये 5 साते 35, यानी कि अब आपको ट्राई करना है सिर्फ 7 से, 7 एकम 7, 7 7 49 और 7 एकम 7, और लास्ट में भी किससे करेंगे आप, 7 से। आपको प्राप्त हुआ 2 गुणा, सॉरी क्या मिला आपको, यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2, सॉरी 2 गुणा 3
गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, 2 तिया 6, 6 पंजे की 30 और 30 साते यानी कि 3 साते होता है 21 यानी 210 और 210 का हम 7 में गुणा करते हैं तो ये बनेगा 0 का 0, 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14, 1470 क्या आना है आपका। तो देखो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका। तो इस प्रकार छोटी छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है, अगर बड़ी से बड़ी पूछता है तो आपको एचसीएफ निकालना था, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 1470 है, इसमें 42 से भी भाग जाएगा और ये 98 से भी जाएगा और 70 से भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दो संख्याओं का योग ये दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 2,34,560 है। दो संख्याओं का जोड़ इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां यह समझना पड़ेगा कि कुल संख्या कितनी है, दो संख्या और उन दो संख्याओं की जोड़ कितनी है, 2,34,560। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 अधिक है तो पहले हम मान लेते हैं दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या मान लो आप x मान लो, तो पहली संख्या क्या होगी, इस दूसरी संख्या से कितना ज्यादा, देखो ये लिख रखा है एक संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या x मान ली तो जो पहले वाली संख्या है वो दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है यानी कि ये 100 तो है ही सही लेकिन इसके अलावा भी 10,010 ज्यादा है। ठीक है, ये बन गई आपकी पहली संख्या और ये बन गई आपकी दूसरी संख्या। तो इन दोनों की जोड़ ये इतनी होगी तो इन दोनों को यहाँ लिखते हैं अपन, है ना। दो संख्याओं को कितना है तो ये संख्या हो गई आपकी पहली संख्या हो गई x प्लस 10,010 और दूसरी क्या हो गई x, इनकी जोड़ इतनी है तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं, x एंड x ये हो गया आपका 2x, 2x प्लस 10,010 बराबर में कितना 2 3 4 5 6 0। आप देखिए ये 2x यहीं रहेगा, ये संख्या इस संख्या के पीछे जाएगी, पक्षांतरण करेंगे तो 2 3 4 5 6 0 और माइनस हो जाएगा, ये इधर से इधर आएगा तो 10,010, इधर क्या रहेगा आपको सिर्फ 2x यानी कि 2x बराबर, इसमें से आपको ये कम करना है ये वाली संख्या, तो आप इसमें से इसको कम कर ले तो ये जो मिलेगा यानी कि आप इस प्रकार कम कर सकते हैं, क्या था 2 3 4 5 6 0 में से आपने 10,010 आपको कम करना, बताइए 0 यहाँ 5 यहाँ भी 5 यहाँ 4 यहाँ 2 और यहाँ 2 यानी कि ये मिला 22 45 50। अब सिर्फ एक से निकालना हो तो आपका गुणे में कौन है 2 है, ये गुणे से कहाँ पहुंच जाएगा इसके भाग में 22 45 50 और बटे में कौन आ गया 2। आप 2 से इसको काट दो तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 1 फिर 2 एकम 2 1 फिर 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4, अभी एक और बचा है 15 बना, 2 साथी 14 15 था 14 लिया, 2 पंजे 10 तो एक संख्या है 1,12,275। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया प्रश्न में, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बताइए बड़ी संख्या जो है उसमें ये इतना और जोड़ना है तो x का मान आया आपके पास, ये था आपका x प्लस 10,010, तो x की जगह आप क्या रख देंगे, जो संख्या आपके पास आई ना 1,12,275 में आप 10,010 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जोड़ दे तो ये हो गया आपका 5 का 5 और ये हो गया 7 ने 1 आपका 8, ये 2 का 2, ठीक है ये भी 2 का 2 और ये हो गया आपका 2 और यहाँ पर हो गया आपका 1,22,285। तो क्या यहाँ पर है आपके पास, ये रहा 1,222,85 यानी कि 1,22,285। तो क्या किया गया, वहां ये कहा गया कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है तो पहली संख्या दूसरे से इतनी अधिक है तो दूसरी को x मान लिया, उससे कितनी अधिक है 10,010 अधिक है, इन दोनों की जोड़ इसके बराबर, तो इन दोनों को यहाँ लिख दिया x प्लस 10,010 प्लस x बराबर इतना और x ने x जुड़ेंगे 2x हो जाएंगे, 2x प्लस इतना तो 2x यहीं रह जाएगा, इसको संख्या को इधर पीछे भेजेंगे तो ये बचेगी फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 2 गुणे में उसको भाग में लाएंगे और इस प्रकार x की वैल्यू निकालेंगे।
अब आपसे पूछा गया बड़ी संख्या के बारे में, तो बड़ी संख्या 10,010 अधिक है 100 से, तो 100 में जोड़ेंगे तो इस प्रकार आपको उत्तर मिलेगा 1,22,285। ये समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन है 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य। तो देखिए 17 सही 1/16 का दशमलव में उत्तर लाना है, तो 17 चार जगह ऑप्शन है, 17 को छोड़ दो, 1/16 यानी कि आप 1 में 16 का भाग लगा दो। 1/16 का मतलब 1 में 16 का भाग लगाएंगे। बताइए 16, ये तो एक बहुत छोटा है, तो यहाँ दशमलव लगा के एक शून्य बढ़ा देते हैं। क्या आप 16 के पहाड़े में आता है? यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए एक जीरो यहाँ बढ़ा के एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो 16 छम छन्नू, ठीक है। तो ये आएगा आपका, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब आपने दशमलव लगा रखी है तो आप शून्य तो बढ़ा ही सकते हैं। 16 दूना 32, ठीक है। तो यहाँ आप नीचे लिखेंगे 32, तो 40 में से 32 गया तो बचेगा 8। आपने दशमलव लगा रखी तो एक शून्य आप ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। 16 पंजे 80। तो इस प्रकार से ये पूरा भाग चला गया, यानी कि 1/16 का उत्तर आया 0.0625। और आगे क्या चल रहा है? 17 चल रहा है। आगे क्या चल रहा है आपका? 17। तो आपने 17 है, इस 17 में 1/16, तो 1/16 का दशमलव निकाल लिया, 17 तो सेम है। तो आपका उत्तर कौन सा आएगा? आपका उत्तर आएगा 3 नंबर, 17.0625। ये आपको समझ में आया होगा। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो? इस संख्या में किस संख्या से भाग लगा कि ये प्राप्त हो? एक तो आप ऑप्शन लेके इसमें भाग लगा के देख के भी आप ये प्राप्त कर सकते हो। एक तरीका और है, ये आपने लिखा माना 100 से भाग लगाया जाए 5.029, इसमें अगर हम 100 से भाग लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? 50.29। तो आप ऐसा समझो कि ये जो है इसको अगर हम तिरिया गुणा करें तो ये इसके साथ में और इसका साथ में इसका गुणा होगा, यानी कि 100 का गुणा जो होगा वो होगा 100 गुणा 50.29 बराबर में इधर होगा तो 5.029, ठीक है। अब बताइए 100 को यही रहने दे तो ये गुणे से वापस कहाँ चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन था? 5.029 पहले से था, और ये जो गुणे वाली राशि कहाँ चली जाएगी? आपकी भाग में आ जाएगी। तो हम इसको पहले से सेट करके लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं। क्या है आपका? 0.5, इधर क्या है? 2 और 9। यदि हम दशमलव हटा दें तो यहाँ कितने अंक है? 3, यहाँ कितने? 2, एक जीरो और लगा दे तो अब ये ऐसा मिलेगा आपको 5029, और ये क्या मिला? 50290। यदि हम इससे पूरा पूरा काटें तो ये एक और एक शून्य रह गई, मतलब ये क्या मिला आपको? x बराबर 1, ऊपर तो मिला 1 और नीचे भी 1, लेकिन साथ में क्या रह गई? 0, यानी कि 1/10। x बराबर क्या मिला? 1/10। यदि हम 1 में 10 से भाग लगाएं, बोलो जाएगा क्या? नहीं। दशमलव लगा के यहाँ अगर शून्य लगा लें तो 10 एकम 10, तो इस प्रकार ये चला गया, यानी कि आपका उत्तर आया 0.1। और 0.1 का मतलब 0.1 क्या है? x की क्या वैल्यू आ गई? तो मतलब 1 से भाग लगाने पर ये मिलेगा, तो x का मान आया 0.1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन ये आपका उत्तर होगा कि किस संख्या से भाग लगाए, तो माना 100 से भाग लगाएं और ये संख्या मिलेगी। फिर हमने इसका तिर्यक गुणा करा और इस प्रकार 100 का मान निकाला, दशमलव को बराबर कर दिया, बराबर स्थान रखने के बाद यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया और इसको काटा, इससे 5029 से कम 5029 और जीरो रह गया, यानी कि 1/10। 1 में 10 से भाग लगाए तो उत्तर आया 0.1। ये थोड़ा बड़ा रूप है, इसको आप ऑप्शन लेके भी हल करेंगे, ठीक है। कोशिश यही है कि आप सरल तरीके से समझ जाओगे तो आप आराम से परीक्षा में पास हो जाओगे। देखिए 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 500 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। ये लिखा 500 ग्राम और 4 किलोग्राम है। आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और ये 500 ग्राम मतलब आधा किलो है, तो 4 किलो का परसेंट, तो 4 किलो का मतलब कितने ग्राम होगा? 4000 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम 4000 कितने परसेंट है? तो 500 बटा अपन 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 4000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम,
तो 4 किलो में 4000 ग्राम। इसका क्या निकालना, प्रतिशत। तो निकालने के लिए अपन 100 का गुणा कर दें। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट हो जाएगी, 1 जीरो से ऊपर वाली जीरो, क्या बचा आपके पास 50/4, यानी कि 50 में आप 4 का भाग लगाओगे परसेंट निकल जाएगा। बताइए 4 एकम 4, 1 बचा, ऊपर से उतारा 0, 4 दूना 8, यानी कि आपके पास बचा 2, 10 है ना। दशमलव लगा देते हैं, एक शून्य बढ़ा दें, 4 से बात करेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि आपका उत्तर आएगा 00। अब उत्तर आया 12.5%। कितना परसेंट, तो कैसे करा, 500 ग्राम है और ये 4 किलोग्राम में, तो इसको भी ग्राम में बदल दें तो 4000 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और 100 का गुणा करने पर परसेंट निकलता है, तो ये प्रतिशत आपका निकलेगा 12.5%। कितना आएगा, और यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा 12.5%, ये वाला उत्तर आपका होगा। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीदकर 1500, यानी कि 1200 में खरीदकर 1500 में बेच दी, लाभ प्रतिशत है। बताइए कितने में खरीदी, 1200 में, ठीक है। तो 1200 में खरीदी और बेची कितने में, 1500 में बेची, मतलब वो साइकिल को लाया 1200 में और बेच दी 1500 में। तो यहाँ पर 300 रुपये ज्यादा है, तो 300 रुपये क्या है, ये लाभ है। ये लाभ रुपये में, लेकिन लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो आपका होएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो लाभ प्रतिशत में निकलेगा। तो आपको 1200 की साइकिल है, 1500 में बेच दी है, तो 300 रुपये का लाभ हुआ, तो ये लिखा लाभ की जगह 300। क्रय मूल्य कितना है, तो 1200 रुपये, आप जो खरीद के लाए वो 1200 रुपये, गुणे में क्या कर देंगे 100 लिख देंगे। तो आप इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 300 में 12 का भाग लगा दो, या इसको कटे तो इसको काट दो। तो यहाँ भले आप 12 से भी काट सकते हो, 12 दूना 24, तो अभी 30 था 24 लिया, 6 और यहाँ है 6, मतलब 60 बन गया, 12 पंजे 60, 25% लाभ हुआ। कितने परसेंट लाभ हुआ, 25, यानी कि 1200 की साइकिल थी, 1500 में बेची है, 300 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि भी हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार लाभ हुआ 300 का और 1200 क्रय मूल्य था, गुणा कर दिया 100 का, तो प्रतिशत में उत्तर आया 25%। ठीक है। किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 यानी कि 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। देखिए यहां पर मूलधन है 2500 रुपए, कितना है 2500, और 2500 से कितने हो गए 4 साल में, 4 वर्ष में हो गए 3300 रुपए। इसका मतलब आपने 2500 रुपए उधार लिए, उधार दिए, जो भी कराओ, है ना, 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में कितने हो गए 3300। इसका मतलब ये है कि 2500 उधार दिए थे, हो गए 3300 रुपये, यानी कि ब्याज कितना मिला 800 रुपये। मतलब आपने 3300 में से 2500 कम किए, तो 800 रुपये काय के शामिल हो गए आपके ब्याज के, है ना। तो 3300 होंगे 4 साल बाद। तो आपको निकालनी दर प्रतिशत में, क्या निकालनी है दर। तो आप दर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर बराबर लिखेंगे साधारण ब्याज गुणा 100। मेरे इस चैनल पर साधारण ब्याज के सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और नवोदय विद्यालय के सभी वीडियो आप वहां देखने की कोशिश करें। साधारण ब्याज को बेसिक से समझाया गया है। और दर निकालनी है तो यहाँ रह जाएगा आपका मूलधन गुणित समय। बताइए अब साधारण ब्याज कितना बना, 800 रुपये बना। भाई 2500 लिए थे, 2500 रुपये हैं और वो 3300 हो गए, मतलब इसमें 800 रुपये और जुड़ गए। तो साधारण ब्याज की जगह आपको लिखना है 800 रुपये, गुणे में आप लिखेंगे 100, और मूलधन कितना था 2500 था, और कितने समय में 4 वर्ष में। तो आप क्या करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो आपने काट दी, 4 से इसको काट दो भले, 4 दूना 8, यानी कि 2 जीरो, 25 से 200 काट दो, तो 25 8 होता है 200, यानी कि आपका उत्तर आएगा 8%। कितने प्रतिशत, 8%। इसको आप सोल्व करेंगे तो साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, इस प्रकार का फार्मूला लगाएंगे। आप इसको हल करेंगे तो आपका समय दर आएगी 8%। दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो यहाँ उत्तर आएगा आपका 8%। ये 800 कहाँ से आया, तो 3300 मिश्र धन हो गया, मूलधन 2500 रुपये था, शुरुआत में धन 2500 उधार लिया था, 4 साल के बाद वो इतना हो गया है, मतलब उसमें ब्याज के कितने रुपए शामिल है 800 रुपये। आप इसमें से कम करेंगे 800 आ जाएंगे।
इसमें मान रखेंगे तो ये दर आई आपकी 8%। देखिए क्वेश्चन है, संख्याओं की अगली पंक्ति है, या 40 दिया है, 45 और 50, तो 5-5 की वृद्धि हो गई, 40, 45, 50। ठीक है, फिर दिया है 55, 55 में फिर 5, 60, फिर 5, 65, फिर 70 दिया है, इसमें 5 बढ़ा दिया, 75, इसमें 5 बढ़ाया, 80। अब यहाँ क्या आएगा, अगर यूं देखे सलंग इसको, तो 40, 45, 50, तो 55 आ गया डायरेक्ट, 5-5 बढ़ा ना, 60, 65, फिर 5 बढ़ा, 70 हो गया, 75 ने 80, 5 बढ़ेगा तो 85 आना है, 85, 90 और 95। एक तो ये उत्तर अपना 2 नंबर है। यूं देखते हैं, अगर 40 ने इधर 5-5 बढ़ रहा, इधर इधर कितना बढ़ता है, तो 40 में कितना जोड़ेगी, 55 बने तो 15। ठीक है, यहाँ 70 के लिए यहाँ भी 15, तो इससे 15 आगे गिन लो, 70 से 15 आगे गिनेंगे तो कितना होगा, 70 10 80 ने 5 85, यानी कि 15, तो 85 वही उत्तर आएगा, 85 90 और 95। तो यहाँ जो ऑप्शन आएंगे 85 90 और 95, 5-5 का डिफरेंस और इधर 15-15 का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है, तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी से भी भाग न लगे, मतलब जो स्वयं से भाग जाए, वो जिसमें स्वयं से विभाज्य हो या खुद से भाग लगे, वो संख्या अभाज्य होती है। तो यहाँ पर जो 97 है, ये सब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि 1 से 100 तक में अगर गिनेंगे तो 97 क्या है, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि 91 और 100 के बीच में केवल कितने अभाज्य संख्या है, तो एक ही अभाज्य संख्या और वह 97। ठीक है, 97 जो है ये अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, बड़ी से बड़ी। ठीक है, और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे विजिट करें और देखें, समझें, और आराम से आप आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा कर्ण का योग समान है, मतलब जोड़ उनकी बराबर है, तो क्रमशः एक्स वाई टी तथा जेड के मान है। तो ये तो हो गई पंक्तियां, जैसे ऐसी है ना ये पंक्ति है, और ये खड़ी है ना, इसको स्तंभ कहते हैं। और कर्ण किसे कहते हैं, तिरछी लकीर को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ एक तरीका बता रखा है, 1, 5 और 9, इस स्तंभ का योग भी बराबर है। तो 1, 5 और 9 मतलब 9 ने 1, 10 ने 5, 15, सबकी जोड़ 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो ये 15 होनी चाहिए, तभी तो लिख रखा है योग समान है। तो हम एक कोशिश करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम किसी एक का मान निकाल ले। तो देखो 3 और 5 दिया है, और यहाँ जेड दिया है, तो बताइए 3 और 5 मिला कितना हुआ, 8। अब कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो जेड की जगह अगर आप लिखते हो 7, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 7 अगर आप लिखोगे तो यहाँ 7 लिखा, और 3 10 और 5 15, यानी कि आपका यहाँ पर कितना आना चाहिए, 7। अब आप समझो, यहाँ 7 है और नीचे कितना दिया है, 2, 7 और 2 मिला कितना हो गया, 9। कितना और चाहिए कि 15 हो जाए, तो यहाँ पर आप 6 अगर लिख दें, तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 7 15, तो यहाँ y के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर 6। अगर यहाँ 6 माना आपने, 6 और 1 मिला के 7, तो कितना और लिखो कि 15 हो जाए, यहाँ लिख दो आप 8 लिख दो, यानी कि 1 से बराबर कितना हो गया, 8। तो 8 और 1 9, 9 और 6 ये मिलके 15 हो गया। अब देखो आपने 1 से बराबर क्या मान रखा, 8, 8 और 3, यानी कि ये होंगे आपके 8 और 3 11, 11 में कितना जोड़ो कि 15 हो जाए, तो यहाँ टी के स्थान पर आपका आएगा 4। ठीक है, इस प्रकार आप पूरा जब सोल्व करोगे सबका योग, अगर ये तिरछा भी करते, देखो अगर यहाँ 1 के स्थान पर आपने 8 माना, यहाँ 8 लिख दो, तो 8 और 5 13 और 2 15। यूं देख लेते हैं, y की जगह आपने 6 माना, 6 और 5 11, और t की जगह क्या माना 4, 11 और 4 ये भी कितना 15। इस प्रकार ये आपका उत्तर ऐसे आएगा। सबसे पहले आपको x का मान निकलना है, x का मान कितना आया, तो ये आपने लिखा 8। उसके बाद आपको y का देखना है, y की जगह कितना 6। उसके बाद t का मान कितना है 4। ऐसा नहीं कि आप x y z कर दो तो गलत हो जाएगा, और लास्ट में आपको z का मान पूछा है, वो होगा 7। तो आपका उत्तर होगा 8 6 4 7। कहाँ मिल रहा है भाई, पहला ही मिल रहा है, 8 6 4 और 7, तो ये पहला उत्तर आपका सही होगा। इस चैनल पर आपके नवोदय की पूरी तैयारी सरल तरीके से कराई गई है, आप इस चैनल पर बने रहे। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, और इसको वीडियो को 1-2 बार और देखिए, तो आपको गणित सारी
जो है सोल्व हो जाएगी और सरल लगेगी आपको। ओके।